गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 72 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का लेते हैं 20वां प्रश्न। cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। यहाँ हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हुए हम इसे cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लिखा और इसके विपरीत चिन्ह वाले राशि से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना करते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो हम इसे 1 माइनस साइन थीटा से अंश में और 1 माइनस साइन थीटा से हर में गुना करते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसलिए कि यहाँ गुणनफल में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ हर वाले राशि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, आ चुका है, जिसे हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग अगले स्टेप में पुनः कॉस थीटा बटे इंटू 1 माइनस साइन थीटा अंश वाले राशि को रहने दिए और नीचे हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पुनः हम अगले स्टेप में कॉस थीटा यानी अंश वाले राशि को उसी तरह लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा, जबकि हर वाले राशि को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को त्रिकोणमितीय व्यंजक के संबंध सूत्र से, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब हम अगले स्टेप में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखते हुए नीचे कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है तो हम इसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ हम एक कॉस थीटा को दूसरे कॉस थीटा से इस तरह काट देंगे तो हमारे पास जो राशि बचा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारा कॉस थीटा, और ये जो राशि आया ये हमारा राइट हैंड साइड वाला संख्या है, व्यंजक है। अरे ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 21वां प्रश्न। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड वाली राशि को लाना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली राशि को साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा लिखते हुए हम इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी हम साइन 8 थीटा को घातांक के आधार पर साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस 8 थीटा को भी हम उसी तरह कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में साइन 4 थीटा को a और कॉस 4 थीटा को b मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ चुका है, जहां हम इसे एक बार जोड़ देते हैं यानी a प्लस बी और एक बार घटा देते हैं a माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ हमारा a प्लस बी यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू यहाँ साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएंगे। और अगले स्टेप में हम पुनः इसे साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं, या फिर इसे हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हुए मंथली ब्रैकेट में इस प्रकार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जबकि हम पुनः यहाँ ब्रैकेट बंद करते हुए साइन 4 थीटा को उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बीजगणित से सूत्र हम लोग जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ इसे उसी प्रकार कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, यहाँ ए के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, जबकि ये मझली ब्रैकेट पे है, और पुनः माइनस 2ab यानी 2 इंटू इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ब्रैकेट बंद करते हुए अगले स्टेप में हम इस दूसरे व्यंजक को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे बार में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और पुनः हम अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 जानते हैं। तो हम इसे यहाँ 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस जो राशि बचा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी जानते हैं 1। उसी तरह त्रिकोणमितीय व्यंजक के संबंध सूत्र से, तो ये हो गया 1 इंटू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर, और ये 1 में हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमारा जो राशि रहता है वही रहता है। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम अगले स्टेप पे इसे सजा कर भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हमारा, इसे पहले लिख देते हैं, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो राशि आया ये हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि आ चुका है, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 22वां प्रश्न। 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि से हल करते हुए 0 लाएंगे। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे राशि को लिखा, यहाँ 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे हम 2 और इसे हम इस तरह मनी ब्रैकेट में साइन 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 3, यानी यहाँ घातांक के आधार पर 3 और 2 में गुना करते हैं तो 6। इस तरह घातांक हम इस प्रकार इसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह प्लस कॉस 6 थीटा को भी उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों लिख सकते हैं, और इसे ब्रैकेट बंद करते हुए हम अगले स्टेप पे माइनस 3 और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को रहने दिए और प्लस 1 किए, और अगले स्टेप पे ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ चुका है, यानी हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं बीजगणित से। तो हम यहाँ
ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अर्थात इस सभी राशि को हम इसी आधार पर इसे बदलेंगे, यानी 2 इंटू यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए के लिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस बी के लिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, इंटू ए स्क्वायर, यानी इसे हम डायरेक्ट साइन 4 थीटा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर रहेगा तो साइन 4 थीटा, इस तरह ए स्क्वायर हो गया, प्लस उसी तरह बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस 4 थीटा माइनस ए बी, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और इसे हम उसी तरह ब्रैकेट बंद करते हुए इस राशि को उसी तरह लिखेंगे, यानी माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और प्लस 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसका मान 1 जानते हैं, तो ये 1 स्क्वायर 1 में बदल जाएगा, 1 किसी भी राशि को हम गुना करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं, यानी हमारे पास जो राशि बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस 2 को बारी बारी से सभी में गुना कर देते हैं, तो यहाँ हमें 1 समझना है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 1 को इससे गुना करेंगे तो राशि वही आएगा, तो यहाँ 2 से हम डायरेक्ट इसमें गुना कर रहे हैं, तो अगले स्टेप पे हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे ब्रैकेट बंद करते हुए अगले स्टेप में हम यहाँ भी -3 से बारी बारी से इसे गुना कर देते हैं, तो ये हो गया -12 माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा, और यहाँ +1 बाहर है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप पे ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो हम इसे पुनः 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ने के बाद यहाँ बीच में प्लस है, समझिए प्लस रहने पर अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्या रहता है वो उसी लिख देते हैं, तो ये हो गया -3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा और +1। अब हम सजातीय को सजातीय से घटाते और जोड़ते हैं, यहाँ 2 साइन 4 थीटा है, यहाँ -3 साइन 4 थीटा है, यानी 3 में 2 को घटाया तो -1 साइन 4 थीटा, 1 लिखते नहीं है, सिर्फ इसे माइनस साइन 4 थीटा लिख देंगे, माइनस उसी तरह 2 कॉस 4 थीटा को 3 कॉस 4 थीटा में घटाया तो यहाँ भी माइनस कॉस 4 थीटा बचेंगे। इस तरह लिखने के बाद -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और +1 हमारे पास राशि बच जाएंगे, और यह जो राशि है ये इसे हम बाहर ही रखेंगे, इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक की राशि हमारा एक राशि है और ये +1 बाहर है। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी माइनस को हमने बाहर कर लिया, इसमें सभी माइनस में है तो माइनस हमने बाहर कर लिया, हमारे पास जो राशि बचा उसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा को
अब ये प्लस हो गया, कॉस 4 थीटा को भी उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये भी प्लस हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और +1 हमारा बाहर है। अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में से देख रहे हैं, तो ये हमारा जो राशि हो गया माइनस, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये पूरा राशि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, और ब्रैकेट बंद करते हुए +1 लिखेंगे। और अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का संबंध सूत्र से जानते हैं 1 होता है, यानी -1 का स्क्वायर यानी सिर्फ 1, जिसे हम समझने के लिए पुनः एक बार इस प्रकार लिखते हैं, यानी 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, यानी -1 और +1, इसे हम काटेंगे तो बराबर 0, और ये 0 जो आया हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि, यानी इसे हम राइट हैंड साइड का राशि ला चुके हैं, और ये हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 22 का सॉल्यूशन करते हैं।